देखिए जो बड़ी खबर है जिसके बारे में मोहित बता रहे थे हमारे सहयोगी, पठानकोट में धमाके की आवाज सुनी गई है। ब्रेकिंग न्यूज है, पठानकोट में सुबह धमाके की आवाज सुनाई दी है। एयरबेस के पास से धमाके की आवाज सुनी गई है, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। पठानकोट एयरबेस के पास ब्लास्ट की आवाज सुनी गई है। हालांकि भारतीय सेना जो है वो जवाब लगातार दे रही है। बिल्कुल मोहित, अपनी बात पूरी करिएगा, इससे जुड़ी जानकारी आप दे रहे थे। पठानकोट एयरबेस के पास कहा जा रहा है कि धमाके की आवाज सुनी गई है। जी, पठानकोट एयरबेस के पास अभी सुबह थोड़ी देर पहले और रात को भी धमाकों की आवाज़ सुनी गई। हमें ऐसे लगा था कि पाकिस्तान ने जो रात को यहाँ पर ड्रोन हमलों का प्रयास किया था वो विफल कर दिया गया, तो उसके बाद शायद पाकिस्तान दोबारा ऐसी कोई हिमाकत, दोबारा ऐसी कोई प्रयास नहीं करेगा। लेकिन अभी सुबह फिर और रात के वक्त भी यहाँ पर धमाकों की आवाज़ सुनी गई है और माना जा रहा है कि ये ड्रोन अटैक था जिसको भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से विफल कर दिया है। तो रात में जालंधर और पठानकोट इन दो जगहों पर एक बार फिर से ड्रोन अटैक करने का पाकिस्तान की ओर से प्रयास किया गया, लेकिन ये विफल प्रयास था और यहाँ पर जो भारतीय डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिव था, पूरी तरह से उन्होंने सफलता के साथ इन ड्रोन हमलों को विफल कर दिया है। तो ये देखिए जानकारी मोहित हमारे सहयोगी दे रहे हैं। जालंधर और पठानकोट के पास धमाके की आवाज सुनी गई है। ड्रोन स्ट्राइक पाकिस्तान की ओर से शायद हो सकता है, जिसका जो है वो जवाब भी दिया गया है भारत की ओर से और उन ड्रोन को तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। पठानकोट और जालंधर के पास की ये खबर आपको हम दे रहे हैं। एयरबेस के पास धमाके की आवाज सुनी गई है। तो भारतीय सेना पूरी तरीके से सतर्क है, मुस्तैद है पाकिस्तान के हर उस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए। और देखिए इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज है, एक बड़ी जानकारी है। एलओसी के पास भारी गोलाबारी की खबर है। उरी सेक्टर में भीषण विस्फोट की आवाज भी सुनी गई है। तो उरी सेक्टर में भी भीषण विस्फोट की आवाज सुनी गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। एलओसी के पास भारी गोलाबारी की खबर है। देखिए आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी हो रही है। एलओसी के इलाकों पर बार बार वहां से गोलियां चलाई जा रही हैं। हालांकि उसका जवाब भी पाकिस्तान को मिल रहा है, लेकिन तीसरे दिन भी पाकिस्तान की एक कायराना हरकत जारी है। जो जानकारी हमारे पास आ रही है, एलओसी के पास भारी गोलाबारी की खबर है। देखिए इस वक्त आपको स्क्रीन पर दो ब्रेकिंग न्यूज हम दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए जो खबर है, एयरबेस के पास धमाके की आवाज सुनी गई है। ये एयरबेस जो है वो पठानकोट का एयरबेस बताया जा रहा है, जहां सुबह सुबह लोगों ने धमाके की आवाज सुनी है और कहा जा रहा है कि जो ड्रोन स्ट्राइक पाकिस्तान की ओर से की गई उसे नाकाम कर दिया है भारत ने। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आप देख सकते हैं, एलओसी के पास भारी गोलाबारी की खबर। आज तीसरा दिन है। कल शुक्रवार शाम को भी 26 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक की गई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया था भारत की ओर से। मोहित, एक और खबर मिल रही है, उरी सेक्टर के पास भी विस्फोट की आवाज सुनी गई है। कोई अपडेट इससे जुड़ी? देखिए उरी सेक्टर में भी लगातार शेलिंग की जा रही है पाकिस्तान की ओर से और भारी शेलिंग है जिसका भारतीय सेना जवाब दे रही है। ये अभी अपडेट है। और पंजाब के कुछ इलाकों में एक बार सुबह 4:25 पर फिर से ब्लैकआउट किया गया है, खासतौर पे जालंधर और आसपास का जो इलाका है जहां पर आर्मी कैंप्स को टारगेट करने का प्रयास किया गया है, वहां पर सुबह फिर जो है ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो उरी सेक्टर में जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की सेना के द्वारा शेलिंग की जा रही है, लगातार बम्बार्डिंग की जा रही है, तो वहीं जालंधर और पठानकोट में ड्रोन अटैक करने का उनकी एयरफोर्स के द्वारा प्रयास किया गया है। तो ये इस तरह से पाकिस्तान के जो हमलों की जो बात सामने आ रही है और वो रात में रात से ही लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि रात करीब 12 बजे के आसपास ये तमाम जो ड्रोन अटैक थे वो रुक गए थे और उसके बाद लगा था कि शायद पाकिस्तान ने अपने हमले विफल होने के बाद एक तरह से चुप्पी साध ली, अब वो और अटैक नहीं करेगा। लेकिन रात में जालंधर और पठानकोट इन जगहों पर फिर से धमाके सुने गए हैं और उरी में जिस तरह से शेलिंग हो रही है, बड़ी भारी वहाँ पर फायरिंग और गोलीबारी हो रही है, धमाकों की आवाज़ वहाँ पर भी लगातार सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए मोहित उरी के बारे में जानकारी दे रहे थे और इस वक्त देखिए इरफान कुरैशी हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े हैं उरी से ही, वहां की अपडेट देने के लिए। इरफान, उरी में क्या हुआ है? धमाके की आवाज यहां सुनने को मिली है। सुमेरा, उरी पिछले 2 घंटे से हैवी एक्सप्लोजन से दहल उठ रहा है। जमीन यहाँ पर हिल रही है, इस तरह के एक्सप्लोजन हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया उसके चलते भारतीय सेना भी जो है मजबूत जवाबी कार्रवाई कर रही है। कुछ देर पहले से लगातार यहाँ से जवाबी कार्रवाई दी जा रही है क्योंकि कल रात तक कई इलाकों में
पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन इलाकों को टारगेट किया गया। जहां पर हम खड़े हैं ये टारगेट लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ वाइटर इंस्टॉलेशन आसपास है और यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। कल तमाम लोग इस इलाके को खाली करके चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग जो मौजूद है वो सिर्फ अंडरग्राउंड सेफ्टी बंकर्स में है और चारों तरफ फिलहाल ये जो पहाड़ियाँ हैं ये सिर्फ आर्टिलरी की आवाज़ों से गूंज उठ रहा है। लगातार विदाउट कोई भी इसमें विराम नहीं अभी तक हमको दिख पा रहा है और लगातार जो है यहाँ से जवाबी कार्रवाई दी जा रही है और वहाँ से जो खासतौर पर सिविलियन लोकेशंस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उन पर जो है निशाना बनाया जा रहा है। और इस तरह की स्थिति करना, टंगधार, केरन जैसे इलाकों में भी है। और आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने जम्मू प्रोविंस से लेकर कश्मीर घाटी की अवंतीपुरा, श्रीनगर, बडगाम इन इलाकों में ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि पाकिस्तान जो है जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बाद बौखलाया हुआ है और कहीं ना कहीं इस तरह के असफल कोशिशें कर रहा है। लेकिन इस बीच सरहदों पर इस वजह से बहुत ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। और थोड़ा मेरे कैमरा पर्सन अभी आगे आने की कोशिश करें तो हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरफ की पहाड़ी है, बाईं तरफ ये पूरा इलाका हमारा है और दाईं तरफ मुर्तज़ा दिखाएं, इस तरफ से शेलिंग पीओ के पोस्ट से यहाँ की ओर दागी जा रही है। और यहाँ उड़ी में हमारे बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, मिलिट्री फैसिलिटेशंस हैं, वहाँ पर जो है निशाना करने की कोशिश की जा रही है। और जो लाइफ लाइन है, ब्रिजेस है, उनको निशाना करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए भारतीय सेना ने जो ये काउंटर यहाँ से करने की कोशिश की वो जो है तेज़ कर दिया है। इस तरफ आप दिखाएं, एम्बुलेंसेस को स्टैंड बाई पे कर दिया है इस तरफ। और सीधे ये तस्वीरें दिखाएं अभी जहाँ से आप तस्वीरें बना रहे थे। ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी से लगातार जो है यहाँ से जवाबी कार्रवाई दी जा रही है। तो साफ तौर पर ये इलाका इस समय खाली है, लेकिन एक युद्ध का मैदान बन चुका है ये पूरा इलाका। लोग आपको कहीं नहीं दिखेंगे, दुकानें बंद हैं। ये नहीं कि इस समय सवेरे का टाइम है इस वजह से